नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं असम राइफल ट्रेडमेंस भर्ती 2024 के बारे में। क्योंकि आपकी भर्ती जो है वो हर साल असम राइफल की भर्ती आती है। चाहे वो आपका 2023 का साल हो, चाहे आपका 2022 का साल हो, आपकी असम राइफल में ट्रेडमेंस के पदों पर आपकी हर साल वैकेंसी आती है। तो इस साल भी आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हो, कितने पदों पर आपकी वैकेंसी आएगी, इसके अलावा आपका असम राइफल ट्रेड्समैन में कितना आपका एज होना चाहिए, क्या क्या आपकी योग्यता मांगी जाती है, कितना एप्लीकेशन फीस लगता है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका हाइट कितना होना चाहिए। क्योंकि आपका ट्रेडमेंस का वैकेंसी है तो इसमें आपका ट्रेडमेंस में आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है और आपका एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें असम राइफल, सभी लोग जानते होंगे असम राइफल जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ है। खासकर जो आपका म्यांमार का बॉर्डर है, ठीक है, नागालैंड से लगा हुआ जो आपका म्यांमार या बर्मा का जो बॉर्डर है, वहाँ पर असम राइफल अपना ड्यूटी देता है। ठीक है। और इसका मुख्यालय असम में जो शिलोंग है वहाँ पर स्थित है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें इसके पोस्ट संख्या के बारे में, तो मैं आपको पिछला रिकॉर्ड बता दूं कि पिछला जो भर्ती है असम राइफल ट्रेडमेंस का, वो आपका कितने पदों पर निकला था। वो आपका निकला था 168 पदों पर। और आपका ये भर्ती स्टेट वाइज निकलता है तो 168 पदों पर ये भर्ती निकला हुआ था, जिसमें आपका बहुत ही कम पद थे। और उससे पहले आपका ये वैकेंसी निकला हुआ था 600 कुछ पदों पर। 2023 में यह भर्ती 2 बार निकला हुआ है। ठीक है, ये आप निश्चित कर लीजिए। एक तो 168 पदों पर निकला है, ठीक है, फिर आपका 618 कुछ पदों पर निकला है। उससे पहले 2022 में 1230 या 1250 पदों पर यह भर्ती निकला हुआ था। तो आपका जो पिछला भर्ती 168 पदों पर निकला हुआ था, लेकिन इस साल जो भर्ती आपका बढ़ के आएगा। ठीक है, क्योंकि दो भर्ती जो निकली है वो कम निकली है, लेकिन अब भर्ती जो आएंगी वो ज़्यादा आएंगी। तो एक अनुमान के हिसाब से आपकी 1500 प्लस आपकी भर्ती आएंगी। क्योंकि इसमें इतना ही भर्ती आती है, 1500 के आसपास में आपको बताया हूँ, ज़्यादा नहीं। इतना ही भर्ती आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है। और जो आपके ऊपर के जो सीनियर रहते हैं वो किससे आते हैं, वो इंडियन आर्मी से आते हैं। ठीक है। जो आपकी थल सेना है, जो आपकी मिलिट्री है, उससे आपके ऑफिसर आते हैं। ठीक है। बाकी आपकी जो ट्रेडमेंस और टेक्निकल का डिपार्ट है, वो असम राइफल खुद अपना भर्ती निकालता है। ठीक है। बात करते हैं इसके पोस्ट के बारे में कि आपका जो ट्रेडमेंस का वैकेंसी निकलता है, उसमें आपकी कौन कौन सी पोस्ट रहती है। ठीक है। कभी कभी ग्रुप बी का भी पोस्ट निकाल देता है, जैसे पिछली भर्ती में निकाला है। ग्रुप सी का भी निकाल देता है और ट्रेडमेंस का भी निकलता है, दोनों प्रकार का निकलता है। ठीक है। तो ट्रेडमेंस का नहीं निकला था, ग्रुप बी सी का निकला था पिछला। ठीक है। तो कौन कौन से पद रहते हैं, तो पहला तो हो गया क्लर्क का। ठीक है। बर्बर जो आपका नाई होता है। बासरमैन आपका धोबी। कुक यानी आपका रसोईया। आर्मोरर जो आपके जो वहाँ के हथियार रहते हैं उनकी साफ सफाई करना, देख रेख करना, वही आर्मोरर का कार्य होता है। रेडियो ऑपरेटर, ठीक है, स्वीपर सफाई कर्मचारी। और फिर है आपका क्या प्लम्बर और आपका बर्तन, फिर कुछ लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, प्लम्बर हो गया। तो इन आपके जो पद में लिखे, इन पदों पर आपकी भर्ती निकलती है। बेसिकली ट्रेडमेंस की वैकेंसी है। ठीक है। लैब अटेंडेंट लिखा है, बी बन गया। ठीक है। तो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी इसमें निकलती है। तो इन कुछ पदों पर आपकी भर्ती निकलती है। कुछ और भी पद हैं जो मैं शायद नहीं लिख पाया हूँ, क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से पद पर वो भर्ती निकाले हैं। ठीक है। क्योंकि पिछला जो भर्ती निकला उसमें कुक का नहीं था, क्योंकि वो ग्रुप बी और सी का वैकेंसी था। ठीक है। तो ये आपकी पोस्ट है। इसके अलावा बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है इसमें फिजिकल टेस्ट। और फिजिकल टेस्ट की खास बात इसमें यह है कि फिजिकल टेस्ट आपके यहाँ नहीं होता। फिजिकल टेस्ट के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट में, जो कि आपका नागालैंड हो गया। नागालैंड में दीमापुर स्थान है, वहाँ पर भी फिजिकल होता है, उनके सेंटर है। ठीक है। और नागालैंड में गुवाहाटी है रेलवे स्टेशन, उससे 10 किलोमीटर दूर पर भी आपका एक असम राइफल का सेंटर है, वहाँ पर भी होता है। मतलब ये समझ लो, जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, जैसे कि मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, असम हो गया और त्रिपुरा हो गई, इसी साइड आपके इसके सेंटर बने हुए हैं। तो वहीं आपको फिजिकल देने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है। वो आपका डिपेंड करता है
7-8 सेंटर है, वो डिपेंड करता है कहाँ आपका जाता है। ठीक है, तो जो आपकी हाइट, और इसमें कंपटीशन इसलिए कम रहता है क्योंकि वहाँ कैंडिडेट जाते कम है, क्योंकि इतना तो पहली बात दूर पड़ जाता है। ठीक है, और ऊपर से आपका फिजिकल भी होना है पहले, तो दूर पड़ जाते, तो दूर पड़ने के हिसाब से कई लोग नहीं जाते। ठीक है, तो बात करें फिजिकल के बारे में, तो इसमें हाइट जो होना चाहिए पुरुषों का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं का 157 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन इसमें जो फीलिंग है वो सेम आर्मी जैसी आती है, क्योंकि सीनियर आपके किस में रहते हैं, सीनियर जो होते हैं वो इंडियन आर्मी के रहते हैं, और यह एकमात्र आपकी पैरा मिलिट्री फोर्स है। बाकी जो BSF, CISF, ITBP ये क्या है, आपके CAPF है, पुलिस फोर्स है। ठीक है, बात करें चेस्ट के बारे में, तो 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर चेस्ट में फुलाव आना चाहिए। रनिंग 5 किलोमीटर की होगी, 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि ऊंची खाली जगह है तो टाइम बहुत लगता है, ध्यान रखिए। ठीक है, ऐसा सिंपल रोड नहीं, कहीं एक आध दो सेंटर में आपका सीधा रोड है, बाकी कहीं कहीं ऊंचा खाली है। ठीक है, पिछला जो वैकेंसी निकला था उसके देखिए। फिर आपका महिलाओं का 1600 मीटर का रनिंग होगा, जिनमें उनको 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बात करें वजन की, वेट की, तो वजन आपका एज के अकॉर्डिंग नापते हैं, वो आपका देख लेंगे। ठीक है, बात करें आप, फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वहीं कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद कट ऑफ बनाएंगे, जितने फेल पास होंगे फिजिकल में, फिर आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो रिटन एग्जाम में हो सकता है वहीं करा लें उसी दिन, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होता है, आपका रिटन एग्जाम के लिए बुलाते हैं। ठीक है, बाद में बुलाते हैं फिजिकल होने के बाद, उसके बाद कट ऑफ बनाएंगे। देखो, फिर आपका सिलेक्शन कोर्स में आपका जो रिटन एग्जाम होता है उसमें 4 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ के रहते हैं उसमें 25 प्रश्न, रीजनिंग के 25 प्रश्न, GK GS के 25, इंग्लिश के 25। इसमें हिंदी नहीं पूछी जाती है, इंग्लिश ही पूछी जाती है। तो 100 प्रश्न हो गए आपके, और 100 अंक के रहते हैं। और पेपर आपका ऑफलाइन होगा, वहीं जाकर देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपका फिजिकल दे के आ गए तो आप घर यहीं आसपास कहीं हो जाएगा सेंटर, नहीं, आपको वहीं जाना पड़ेगा। टाइम मिलेगा 2 घंटे का, पेपर ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, इसे निश्चिंत रहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात करते हैं इसकी योग्यता के बारे में, तो जैसे कि आपका क्लर्क का है, तो क्लर्क में आपका 12वीं पास लगता है, और इसमें टाइपिंग होता है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का, और आपका 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी का टाइपिंग होता है। तो ये जो टाइपिंग होता है फिजिकल के टाइम पे टाइपिंग होता है। ठीक है, आपका ये बताना भूलिए, फिजिकल के टाइम पे ही आपका टेट टेस्ट होता है। टेट टेस्ट में आपका जैसे कि बर्बर, तो बर्बर का जो नाई का कार्य होता है, बाल आल बनाना, जो सामान औजार जो इसमें प्रयोग होते हैं, उन औजारों का नाम पता होना चाहिए, ये आपका बर्बर का टेट टेस्ट हो गया। ठीक है, कुक का आपको खाना आना बनाना आना चाहिए, जैसे रोटी बेलना, रोटी सेकना, आटा गूंथना, सब्जी काटना, ये सब आपको वहाँ आना चाहिए। वहाँ फिजिकल होने के बाद में फिर आपका टेस्ट टेस्ट होता है, उसके बाद रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका स्वीपर है, जैसे सफाई कर्मचारी, तो आपका सफाई करना आना चाहिए। हो सकता है लेटरिन की जो होती है, बाथरूम, उसकी भी साफ सफाई करवा लें। 100% है, झूठ वूठ नहीं कर नहीं करवाएं, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको यही करना पड़ेगा अगर आप स्वीपर में सेलेक्ट होते हो। लेकिन स्वीपर का जॉब भी अच्छा होता है, कुक से तो और अच्छा होता है। ठीक है, ज़्यादा मचमचा नहीं रहता उसमें। ठीक है, वैसे ही आपका स्वीपर में कई प्रकार की झाड़ू होती है, तो झाड़ुओं का ज्ञान होना चाहिए। झाड़ू कैसे पकड़ना, कई लोग जिसको पता ही नहीं है तो वो उल्टा सीधा पकड़ लें, तो वो भी पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, तो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के तुरंत बाद नाप तोल के बाद आपका टेस्ट करा लिया जाएगा, फिर आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो क्लर्क के लिए 12वीं पास युक्त लगती है, और कुछ इसमें नहीं मांगा जाता है। और बहुत ही आपकी ये जो क्लर्क की वैकेंसी रहती है, ये आपको कांस्टेबल से एक ऊपर पद हवलदार की वैकेंसी रहती है। ठीक है, ये जो बर्बर वाशरमैन ये है, ये सब राइफलमैन कहलाते हैं, GD कांस्टेबल कहलाते हैं। लेकिन जो आपका ये क्लर्क है, ये आपका हवलदार कहलाता है। ठीक है, उससे ऊंचे का पद है थोड़ा। 2500 2400 ग्रेड पे का सैलरी मिलता है, इसमें बाद में बताता हूँ मैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका 12वीं पास होना चाहिए। और कुक के लिए, जैसे कुक है, तो कुक के लिए कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगता है, सिंपल 10वीं पास होना चाहिए। ऐसे ही स्वीपर के लिए, ऐसे ही बर्बर के लिए, आर्मोरर के लिए, बासरमैन के लिए। ठीक है, और प्लम्बर के लिए लगता है आपका सर्टिफिकेट मांग सकता है। ठीक है, बाकी किसी के लिए आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। जैसे आपने देखा हो BSF ट्रेडमेंट्स में आपका सर्टिफिकेट मांगता है, तो इसमें नहीं मांगता है। ठीक है, सिंपल 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, बाकी क्लर्क के लिए 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी कुछ योग्यता है। ये भी एक सही है कि इसमें सर्टिफिकेट वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगता है। तो इसकी ये योग्यता हो गई। बात करें उम्र के बारे में, उम्र आपकी 18 से 23 साल होना चाहिए।
कुछ पोस्ट में 18 से 25 साल भी है, तो कन्फ्यूज नहीं होना कि भाई इसमें तो 18 से 23 साल 25 साल थी, आप बता रहे हो 18 से 23 साल। तो कुछ पोस्ट में 18 से 25 है, कुछ पोस्ट में 18 से 23 है, डिपेंड करता है कौन सी पोस्ट पे वो भर्ती निकालता है। ठीक है। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट, अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो 5 साल की छूट। ये आपकी एज रिलैक्सेशन हो गया। बात करें फीस तो जनरल ओबीसी EWS से 100 रुपये, SC ST और महिला कैंडिडेट से 1 भी रुपये इस पर नहीं लगता है। बात करें ऑनलाइन डेट के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो देखो आपकी हर साल वैकेंसी निकलता है और आपका वैकेंसी अब निकल आता है, लेकिन चुनाव की वजह आपको पता है कि अभी वर्तमान में चल रहे हैं चुनाव, इस वजह से आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है। तो जैसे ही इसके चुनाव खत्म होते हैं आपका जुलाई में आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगस्त भी हो सकता है, लेकिन आशा है कि आपका जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, फिर वहाँ फिजिकल के लिए भी तो टाइम होता है ठंडी में। तो आपका जुलाई अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हो, और फिजिकल सबसे पहले इसी में होता है, फिर आपका रिटन एग्जाम होता है। बात करें सैलरी के बारे में तो सभी राइफलमैन की सैलरी होती है 21,700 रुपये, प्लस इसमें अलाउंसेस जोड़ोगे तो आपकी इसमें सैलरी 35,000 तक बनेगी, 30 से 35,000 के बीच में। अगर आप कमांडो बन गए तो आपकी सैलरी ज़्यादा पहुंच जाएगी, आपकी 45 से 50,000 की पहुंच जाएगी। कहाँ तक इसमें कमांडो, असम राइफल का कमांडो है, घाटा कमांडो। ठीक है। इसके अलावा अगर आप क्लर्क में है तो इसमें आपका इन हैंड 25,500 मिलेगा, और सब जोड़ोगे आपकी सैलरी 45,000 तक पहुंच जाएगी। ठीक है। तो ये थी आपकी सैलरी, फिजिकल टेस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस, पोस्टों की संख्या, योग्यता, उम्र, फीस और ऑनलाइन डेट। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछिए, और आपकी वैकेंसी जुलाई अगस्त में देखने को मिलेगी। हर साल आपकी वैकेंसी निकलती है, निश्चिंत रहिए। ठीक है, तैयारी में बस आप लगे रहिए। और देखो इसमें कई लोग तो इसलिए डालते हैं कि इसमें पूरी फुल फुल आपकी आर्मी जैसी फीलिंग आती है, ड्रेस भी आर्मी जैसी मिलती है, और आपको एक वो मिलती है, क्या बोलते हैं वो, चाकू, नाम नहीं बोल, काटार बोलते, क्या बोलते हैं उसका नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो भी इसमें रहता है, बहुत ही अच्छा इसमें आपका रेस्पेक्ट वाला जो है, फुल इंडियन आर्मी है इसमें। ठीक है, तो कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।